हालेलुया। आज ये कौन सा संडे है? मिशन संडे। और हम लोग इस मिशन संडे में हमेशा मिशन की बात को करते हैं। और मैं बार बार फिर से यही बोलती हूँ कि हम और आप यदि यहाँ हैं तो यूं ही नहीं है, किसी ने उस मिशन को किया, उस काम को जारी किया और उसी का फल है कि आज हम इस कलीसिया में पाए जाते हैं। और किसी ने प्रार्थना किया आपके लिए, या तो आपके परिवार के लिए, जिसके द्वारा आपके परिवार ने प्रभु को जाना। कोई ना कोई तो होगा जो आपके परिवार तक, आपके जीवन तक पहुंचा और आज आप इस कलीसिया में पाए जाते हैं। और इस तरह से हम ये जानते हैं कि मिशन का एक बहुत बड़ा रोल है कि यीशु मसीह ने जिस काम को, या परमेश्वर ने जिस काम को शुरू किया कि अपने भटके हुए लोगों को अपने पास बुलाने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम अपना काम को शुरू किया। जब भटक गए उस समय उन्होंने क्या किया? अपने भविष्यद्वक्ताओं को, अपने लोगों को चुन चुन कर अलग किया, उनके द्वारा अपने मिशन को वो जारी करते रहा। और जब पूरा करना था उस मिशन को, उस मिशन के लिए एक जो सुंदर एक प्रयोजन जो था, उसके लिए उसने यीशु मसीह को भेजा। और यीशु मसीह पर जितने लोग विश्वास करते हैं उनके द्वारा फिर से जो भटके हुए हैं वे उनके पास जुड़ जाते हैं। हालेलुया। और वह उसी का आज हम हर एक लोग भी एक तरह से हम कहेंगे एक अंग है, जो आज पहले तो परमेश्वर ने जिस तरह से लोग पाप करते गए, नाम लेकर अब्राहम को बुलाया और लगातार किसी ना किसी को बुलाया, नूह को बुलाया, और हम लोग परमेश्वर के उस अनुग्रह को देख पाते हैं हमारे जीवन में। और आज यीशु मसीह ने जो मिशन को अधूरा रख छोड़ा है हमारे लिए कि जाओ और सारे जगत के लोगों को चेला बना। और आज वो बारी हमारी है ताकि हम अपने लोगों को जो दूर में हैं, जो यहाँ पर नहीं आए हैं, इस झुंड में नहीं हैं, हम उसको हम बुलाने पाए, उसके लिए हम सहभागी बनने पाए। और आइए हम लोग उसके लिए हम लोग वचन में देखेंगे। और हम लोग देखेंगे लूका उसका 15 अध्याय। लूका 15 अध्याय। और हम लोग पूरा लूका 15 अध्याय ही आज देखेंगे क्योंकि ये मिशन संडे है। और मुझे लगता है कि ये चैप्टर बहुत ही सटीक रहेगा हमारे उस मिशन संडे के लिए। और आप ऐसे ना समझे कि अरे बेकार का है, हमको ये सारी चीज़ें सुनने नहीं है। लेकिन नहीं, चूँकि हम और आपको परमेश्वर ने बचाया है तो ये जिम्मेदारी बनती है कि हम और आप इस बात में हम शामिल हो जाएं, उस मिशन में हम शामिल हो जाएं। तो इस तरह से लिखा हुआ है 15 अध्याय में, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा। क्या कहा? ध्यान से सुनेंगे। तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वो बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि एक चरवाहा हम लोग सोचते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? 100 भेड़ें हैं और उसमें एक भेड़ खो गई है। और एक भेड़ खो गई है और क्या करता है ये चरवाहा? अपने उन 99 भेड़ को, 99 भेड़ों को छोड़ करके किसको खोजने जाता है? एक को जो खो गया है उसको खोजने जाता है। और वो तब तक खोजता है, बोलता है कि जब तक वो मिल ना जाए तब तक खोज रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एक खास बात को देख रहे हैं कि एक चरवाहा अपने उस बड़े झुंड की उतना अधिक उनको चिंता नहीं है। किसका चिंता है? जो खो गया है, जो भटक गया है, जो उस झुंड के साथ नहीं है।
बहुत बड़ा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि परमेश्वर का उस प्रेम को हम लोग देख सकते हैं। चरवाहा के रूप में एक परमेश्वर को हम लोग देखते हैं। और परमेश्वर क्या चाहता है कि 100 को, यानी कि हम ये सारे लोगों को एक झुंड में लेके आया है, और यहाँ से कोई एक भटक जाए, परमेश्वर की बहुत चिंता करता है। वो हमेशा चाहता है कि कोई भटके नहीं, सब झुंड में हम रहें, एक साथ रहें। परमेश्वर यही चाहता है। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक फोकस को देखते हैं कि एक के लिए वो इतना अधिक चिंता कर रहा है। तो हो सकता है हम क्या करें, अरे कोई नहीं, एक नहीं आया, क्या हो गया, चला गया, कोई बात नहीं, हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ये हमें बताना चाहता है, कोई एक भी छूट ना जाए, सब लोग उस झुंड में पाए जाए जिस झुंड को परमेश्वर ने प्रेम किया है, जिस झुंड को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रचा है, जिसको परमेश्वर अपना झुंड कहता है, अपना कहता है, ये मेरे लोग हैं, और उनमें से एक भी भटकने ना पाए। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या करता है, ये फोकस करना चाहता है उन लोगों को, क्योंकि यहाँ पर चुंगी लेने वाले या पापी के साथ जब भी बैठता था तो फरीसी और सदूकी जो होते थे, वे कहते थे कि अरे यीशु मसीह किसके किसके साथ दोस्ती कर रहा है, यहाँ बुराइयों से, मतलब जो पाप वाले हैं उनसे दोस्ती कर रहा है। तो कभी कभी ऐसा ही होता है कि हम और आप भी क्या सोच सकते हैं कि जब वो पाप, कोई भी पाप करता हो, तो हम ये सोच सकते हैं अरे वो तो पापी है, उसके साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। लेकिन परमेश्वर का ख्याल उसके प्रति भी है। ये हमें बताना चाहता है कि जो उस झुंड से भटक गया है, हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और उस समय यीशु ने अपना काम किया। जो भटके हुए हैं, जो परमेश्वर से अलग हो गए थे, उसके लिए अपने पुत्र को भेजा, यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह ने अपना काम पूरा कर दिया कि अपने आप को बलिदान कर दिया, और उसके बाद हमारे लिए वो तीसरे दिन जी उठता है। और आज वो हमारी बारी है। कोई यदि कलीसिया का उस झुंड में नहीं है, जो भटके हुए हैं, उनको हमें बुलाने की आवश्यकता है। हालेलुया। और इसीलिए वो जिम्मेदारी हमें मिलती है कि इस जिम्मेदारी को हम समझ नहीं पाए, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हर कोई उस झुंड में पाया जाए। और इसीलिए यहाँ पर क्या करता है कि वो तब तक उसको वो ढूंढता है कि जब तक मिल ना जाए। हम और आपको भी वो प्रयास करने चाहिए कि जब तक ये कलीसिया भर ना जाए, ये जो हमारा पूरा खाली वाला जो कंपाउंड है वो भर ना जाए, तब तक हम खोजते रहे उन भटके हुए को, जिसके लिए भी यीशु मसीह, उनके लिए भी बलिदान हुआ है, ताकि उनको भी हम परमेश्वर के भवन में हम लाने पाए। यही परमेश्वर की इच्छा है और वो यही समझाना चाहता है। और उस समय यदि हम देखेंगे तो ये भेड़ें वे इजराइल के जैसे हैं, और वो इजराइल जो परमेश्वर का चुना हुआ जन है, वो परमेश्वर नहीं चाहता कि वो भटके रहे, उनको वो वापस लाना चाहता है। और इसीलिए आज यदि कोई ऐसा है जो भटका हुआ है, आप उनको जानते हैं, बहुत बार हम बहुत सारे भटके हुए लोगों तक पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन कोई ऐसे लोग हैं जिन तक हम पहुंच सकते हैं। तो जरूरी है कि इस मिशन संडे के तहत इन बातों को हम याद रखें कि उन भटके हुओं को हम परमेश्वर के उस झुंड में हम लेके आए। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा चाहता है। यदि आगे की ओर यदि देखेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं, खोए हुए सिक्के का एक दृष्टांत है वहां पर। और क्या लिखा हुआ है, या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए, तो वो दिया जलाकर और झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। तो यहाँ पर और एक क्या देखते हैं हम लोग, पहले में क्या देख रहे थे कि 100 भेड़ें हैं और एक भटक जाती है, परमेश्वर उनको भी चिंता है। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, एक स्त्री है जिसके पास कितने सिक्के हैं, 10 सिक्के हैं, और उसमें से कितने खो जाती है, एक सिक्के खो जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर क्या देखते हैं कि वो दिया जलाकर घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए वो खोजती है। और इससे हम क्या समझ रहे हैं कि मतलब यहाँ हम बोल सकते हैं कि अरे 10 है, 10 में यदि एक खो जाए तो क्या बात है, 10 तो 9 तो है ना मेरे पास, हम बोल सकते हैं। लेकिन ये क्या कर रही है, दिया जलाकर खोज रही है और पूरा साफ कर रही है, उसके बाद वो खोजती है। तो यहाँ पर हम इन बातों को हम ये कर सकते हैं। एक बाइबल कॉलेज का एक टीचर है जगन करके, और वो इस तरह से, पास्टर जगन इस तरह से बोलते हैं कि मतलब इजराइलियों का एक पृष्ठभूमि उनका क्या है कि इजराइली का एक कल्चर होता था
क्या कल्चर था उनका कि शादी होने से पहले वे जिस लड़की को पसंद करते थे उस लड़की के पास जा करके क्या करते थे, चांदी के सिक्के का एक हार उनको पहनाते थे और चांदी के सिक्के के 10 चांदी के सिक्के को क्या करते थे, पहनाते थे। और उसके बाद क्या करते थे कि उसके बाद फिर से लौट के आते थे और यदि उनके पास 10 सिक्के हैं तो उनसे वे शादी करते थे और यदि 10 सिक्के नहीं हैं तो उनसे शादी नहीं होता था। तो ये क्या है कि एक तरह से मतलब हमारे में भी अभी हम कल्चर में बहुत तरह की बातों को देखते हैं। हमारे कल्चर में भी हम क्या करते हैं, शादी से पहले एंगेजमेंट होता है, हम साड़ी पहनाते हैं और लोग क्या क्या देते हैं, लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी भी देते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये एक पहचान होती है कि अब तू मेरा होने वाला है और मतलब एक प्यार को हम लोग दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि उस कल्चर के अनुसार 10 जो सिक्के थे वो एक 10 नियम, 10 आज्ञा के जैसे थे, 10 आज्ञा के जैसे कि ये 10 आज्ञा मैं तुमको मैं दे के जा रहा हूँ, फिर जब आऊंगा तुमको तो लेने के लिए तो ये 10 के 10 आज्ञाएं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें से एक हो जाए तो समझिए कि आप उस 10 आज्ञा में से कोई एक आज्ञा को टाल रहे हैं। तो इसीलिए वो जब आएगा देखेगा कि हो सकता है मान लो चोरी करने वाला आज्ञा टल गया हो, उसका मतलब ये चोरी कर रहा है। हो सकता है व्यभिचार मत करो, वो आज्ञा वो टल गया है, तो हो सकता है क्या सोचेगा, ये व्यभिचार में पड़ गई है, मुझे अब इससे शादी नहीं करनी है। तो क्या होगा, तो ये जरूरी था कि उस 10 सिक्के को इनको बचा के रखना चाहिए था। और इसीलिए ये स्त्री को हम लोग क्या देखते हैं, ये 10 सिक्के का वैल्यू को समझ रही है, क्योंकि वो जानती है कि ये सिक्के में से एक अगर खो जाए तो मेरा शादी उससे नहीं होगा। यदि हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये स्त्री को क्या के रूप में हम लोग देखेंगे, एक कलिसिया के रूप में, एक दुल्हन के रूप में हम लोग देखते हैं। कलिसिया एक दुल्हन के रूप में है, एक कलिसिया के रूप में है और परमेश्वर ने उस कलिसिया को क्या दिया है, वो सिक्का दे दिया है और उस सिक्का को क्या करना है, हमें संभाल के रखना है, ताकि यीशु मसीह जब आएगा वो सिक्का का हिसाब लेने के लिए क्या वो सारा सिक्का हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। बहुत बार हम लोग क्या देखते हैं कि वो जब हिसाब लेने आया था यीशु मसीह तो बोला कि कितना तोड़े तुम लोग को दिए हैं सब। उस तरह से हम उतना दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। अगर उसने उतना सिक्का हमारे हाथ में दिया है और हम उसको नहीं देते हैं, उसका मतलब वो हमें अपने दुल्हन बनाने में क्या होगा, हम मतलब उसके दुल्हन नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो देखेगा कि जो सिक्का पूरा है वो सिक्का पूरा होना चाहिए। वो शादी के लिए उस प्रतिज्ञा के साथ हमें वो सिक्का दिया है, इसलिए एक भी सिक्का खोना नहीं चाहिए। तो ये कलिसिया हम लोग क्या देख रहे हैं, एक स्त्री एक दुल्हन की जैसा है और इस कलिसिया में हर एक लोग एक सिक्के की तरह है। यदि इस कलिसिया से एक भी जन घटता है तो हम और आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हमें कलिसिया को संभालना है, एक पास्टर की, एक कलिसिया के हर एक प्रियों की, क्योंकि हमारे सामने में जब भी हम देखते हैं कि बपतिस्मा लेते हैं तो गवाही के लिए यहाँ खड़े होते हैं, गवाही के लिए हम लोग उनके पक्ष में हम खड़े होते हैं कि सही में आत्मिक गार्जियन हम हैं, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। यदि कोई भटक रहा है कलिसिया से तो उसकी जिम्मेदारी परमेश्वर किससे लेगा, हम और आपसे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम और आप इस बात को याद रखें कि परमेश्वर ने वो सिक्का हमारे हाथ में दिया है एक एक की। यदि कोई मतलब वो खो रहा है तो हमें उसको ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये यहाँ पर हम लोग एक चीज देखते हैं कि पहला में हम लोग क्या देख रहे हैं, जो भेड़ भटक गया है वो भटक करके दूर चला गया है, लेकिन जो सिक्का खो गया है, सिक्का कहाँ खोया है, घर में खोया है, घर में खोया है। और उसके बाद वो घर में खोया है और क्या कर रहा है, तब उनको खोजने के लिए दिया जला रहा है और झाड़ बुहार करके उनको वो खोजती है। यानी कि बहुत बार होता है, हम कलिसिया तो आते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, हम सारी चीज में शामिल तो हो रहे हैं, दान भी दे रहे हैं, लेकिन जब वचन सुनाया जाता है वो वचन हमारे हृदय में घुसता नहीं है, पीछे चला जाता है कहीं और। कलिसिया में तो हम अपने आप को प्रकट रूप में दिखा रहे हैं कि हम जा रहे हैं, लेकिन खोए हुए हैं।
घर के अंदर में, हम कलीसिया के अंदर में कभी कभी खोए हुए रहते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम सबसे पहले तो हम कहाँ हैं, इस बात को जब हमें पता चलेगा कि हम ही खोए हैं, तो दूसरों को हम कैसे ढूंढेंगे। जरूरी है कि हम खुद अपने आप को देखें कि क्या हम उस सिक्के के साथ जुड़े हुए हैं जो हार के रूप में ये कलीसिया को दिया है। ये कलीसिया एक एक जोड़ करके एक कलीसिया बनती है, एक एक सदस्य जो जोड़ करके एक कलीसिया बनती है। क्या कहीं उस जोड़ में से हम हट तो नहीं गए हैं? हमारा विचार क्या इस कलीसिया के साथ जुड़ रहा है? हमारा सोच क्या कलीसिया को संबंध देती है? कलीसिया में बहुत सारे कार्य हैं, क्या हम उस बात में हम सहभागी होते हैं कि नहीं होते हैं? या फिर सिर्फ आए, बैठे, वचन सुने और चले गए, लेकिन हमारा अपना सहभागिता का इस कलीसिया में जो एक मिशन का काम होना चाहिए उसमें हम शामिल नहीं हैं। हमें देखना है, बहुत हम अपने नजरिए से जब हम देखते हैं तो लगता है कि हाँ हम हैं, हम खोए नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर के नजर से अगर हम देखें, क्या हम उस कलीसिया के उस चेन में, उस सिक्के में क्या हम हैं कि नहीं हैं, बहुत हमें देखने की आवश्यकता है। और इसीलिए आज मिशन संडे में हम यही याद दिलाना चाहते हैं कि एक बार हम अपने आप को ध्यान से देखें कि सही में क्या हम कोई भी चीज के लिए कलीसिया के प्रति हम ये समझते हैं कि नहीं, कलीसिया के लिए मुझे ये करना चाहिए। क्या हम कलीसिया के मतलब अगर नहीं कर पा रहे, जहाँ भी हैं, उस बात के लिए हम चिंता करते हैं कि मुझे उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, मुझे इसके लिए ये करना चाहिए। बहुत बार मतलब हम कहेंगे कि बहुत सारे उस तरह का विचार हमारे मन में नहीं आया है कि कलीसिया के सिक्के के रूप में जो हम जोड़े गए हैं, एक जो हार के रूप में हम बनाए गए हैं। परमेश्वर जो इस कलीसिया को इस घर में रखा है, तो उसमें क्या होता है, हम शामिल नहीं हो पाते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं कि चलो हम थोड़ा सा आज झाड़ू करना होगा, हो सकता है कल संडे है हम आएंगे। बहुत ही कम इंटरेस्ट है। फास्टिंग प्रेयर है, चलो कोई नहीं है, कम से कम हम तो जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खोए हैं। हमें देखने की आवश्यकता है कलीसिया के रूप में, मैं और चीज के लिए नहीं बोल रही, कलीसिया के रूप में क्या हम उस सिक्के में जुड़े हैं या हम खोए हैं। वो जिम्मेदारी को हम समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत लोगों को हम जान रहे हैं कि आपको मौका नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो हार्ट होता है, एक जो अंदर में मन होता है कि क्या कलीसिया के प्रति वो जिम्मेदारी को हम समझते हैं वो सिक्के के रूप में, कि हम उस सिक्के के उस हार के अंदर में हम मिले हुए हैं कि कहीं दूर भटक गए हैं। कभी कभी हम आते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम खोए हुए रहते हैं। परमेश्वर उसी को ढूंढने के लिए बोलता है। कभी कभी हम अंधकार में बैठे हुए रहते हैं। यहाँ बोल रहा है कि कैसे ढूंढ रहा है, दिया जलाकर और घर को झाड़ बुहार कर। यानी कि आते तो हैं लेकिन अंधकार है, वहां दिया जलाना पड़ेगा। और वो दिया हम लोग देखेंगे कौन है, वो यीशु मसीह है। क्योंकि यीशु मसीह क्या बोलता है, मैं जगत की ज्योति हूँ। और उस ज्योति को हमें लगातार अपने में बना के रखना है, और तभी हम उस जिम्मेदारी को समझने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मतलब आप ये ना समझे कि अरे मैं मतलब जो वचन है मैं वचन को बोलना चाह रही हूँ, इसलिए आप बहुत ज़्यादा इतना गंभीर मत हो जाइए कि क्या बोला जा रहा है। हम सही में कहाँ हैं, ये बातें हमें समझने की आवश्यकता है। यदि हम ये देखेंगे, ठीक है, ये तो बात है कलीसिया की, अपने घर के लिए भी ये हम क्या देख रहे हैं, ये स्त्री कहाँ है, घर में है। और घर में ये सिक्का खो गया है। परमेश्वर ने हर एक को अपने घर में भी सिक्का दिया है, बच्चे के रूप में हमें सिक्का दिया है। क्या वो सिक्का आप मतलब उसको संभाल के रखें? माता पिता के रूप में आपने उस सिक्का को क्या संभाल के रखा है कि आपका सिक्का खो रहा है? आपको कहाँ ध्यान है, आपके बच्चे कैसे हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनका मतलब कहाँ है, वो आत्मिक जीवन में कहाँ है? बहुत बार हम बहुत सारी चीज़ें हम सुन रहे थे। हमारे चर्च से ही बहन है, उन्होंने बोला कि मैं अपने रिलेटिव्स का बच्चा का पेरेंट्स मीटिंग में गई थी। और तब क्यों गई थी? इसीलिए कि उनके रिलेटिव्स को, उनके मम्मी पापा को टाइम नहीं है अपने बच्चों के लिए, और इसीलिए उनको भेजा गया कि तुम मेरे बच्चों के लिए क्या करो, मीटिंग अटेंड करके आओ। सोचिए क्या है, मतलब हम अपने बच्चों के लिए जो सिक्का आपको दिया गया है, आपको टाइम नहीं है, वो चीजें हो गई है, हमें मौका नहीं मिलता है। हम पैसा कमाते हैं, बहुत कुछ करते हैं,
डॉक्टर, इंजीनियर, सारा चीज बनने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चे बड़े बने, लेकिन क्या वो सिक्का मतलब जो आपको दिया गया है, क्या वो संभला हुआ है? आत्मिक जीवन में कहाँ है वो? क्योंकि परमेश्वर वो हिसाब लेगा। जब वो आएगा आपको सिक्का मांगेगा कि जो मैंने सौंप के गया है वो कहाँ है। क्योंकि मुझे शादी करनी है आपसे, परमेश्वर वो हमें लेने के लिए दूल्हा बन के आएगा, अपने साथ अनंत जीवन में ले जाने के लिए। हम ये बताना चाहते हैं कि सही में हम और आप जब मरेंगे ना, तो वो बड़े बड़े डिग्री को लेकर के नहीं मरेंगे। अगर कुछ भी होगा तो परमेश्वर के पास जाएंगे, वो डिग्री लेकर के नहीं, एक धर्मी व्यक्ति के रूप में जाएंगे। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम और आप उस धार्मिकता को जो परमेश्वर देखना चाहता है उसके लिए भी हम सोचे। बहुत बार हम कमाते हैं, बहुत सारी चीजें हम बड़ा बड़ा चीज सोचते हैं बड़ा अपने बच्चों के लिए, लेकिन कहाँ है आत्मिक जीवन में आपके बच्चे? क्या आप भांप लेते हैं अपने बच्चे को कि कहाँ भटक रहा है, कि नहीं हो रही है, कहाँ जा रही है, नहीं जा रही है, कैसी है? क्या हम उस बात को हम समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? ये बातें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिक्का हमें दिया गया है, वो स्त्री को दिया गया है। एक घर में यदि है हम माता पिता के रूप में, हमें बच्चे को सिक्के के रूप में हमें दिया गया है, और उस बच्चे को हम कैसे संभाल रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। और यदि कोई खो रहा है तो परमेश्वर उसको वो हिसाब लेगा। और इसीलिए हम बहुत सारे बड़े बड़े मिशन के रूप में सोचने से पहले जरूरी है कि जो हाथ में है, जो आपके घर में है, उसको हम संभालें। यहाँ लिखा हुआ है कि दिया जलाकर और घर को झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए वो खोजती रहती है, और जब वो मिल जाता है जो आनंद करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे घर में भी दिया जलाने की आवश्यकता है? अंधकार है, बच्चे खो रहे हैं, मतलब कभी कभी तो पति पत्नी भी खो रहे हैं। ऐसे होता है, पति कहाँ गया हमको नहीं पता, पत्नी कहाँ जा रही है हमको नहीं पता। बहुत बार ऐसी समस्या आती है, और इसीलिए बहुत सारी चीजों को तो हम सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम घर में ही तो नहीं खो रहे हैं। जो सिक्का हमें दिया गया हमारे हाथ में, उसको संभालने के लिए, उसको हम खो तो नहीं रहे हैं। ध्यान देने की आवश्यकता है, और उसके लिए जरूरी है कि हम दिया जलाएं, और दिया वही है। यीशु मसीह बोलता है मैं जगत की ज्योति हूँ। उस ज्योति को हम अपने जीवन में लें, अपने बच्चों के लिए उसको हम रोल मॉडल ठहरा दें। हम प्रेयर करें, प्रार्थना करें, घर में उस ज्योति को जलाएं, ताकि जो खोया है उसको हमें दिखाई दे। वो जब ज्योति जलाती है, सिक्का कहाँ है वो देख लेती है कि यहाँ मेरा सिक्का है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आजकल हमारा घर बहुत ज्यादा मतलब भीड़ से भरा हुआ होता है, इतना कुछ सामान है घर के अंदर में कि यदि कुछ खो जाए, कभी कभी होता है मान लो पिन खो गया, हम महिलाएं कुछ कुछ पहनते हैं कान में, कान का पीछे का नट भी खो जाए, पूरा खोजते हैं, मिलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं कोई चीज में जाकर के अटक जाती है, जितना खोजे। और इसीलिए ये प्रयास कर रही है स्त्री, क्या करती है, झाड़ू लगाती है, बुहारती है कि मुझे मिल जाए। और इसीलिए कहीं ना कहीं कुछ भी हो जाए, आपका घर क्या से भीड़ हो गया है मुझे नहीं पता, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम जॉब में इतने अधिक व्यस्त हो जाते हैं कि बच्चे का ध्यान देने का हमको समय ही नहीं मिलता है। उस तरह से घर भीड़ हो गया है, इतना व्यस्त हो गया है कि हमें हमारे पास जो सिक्का है उस सिक्का को हम देख ही नहीं पाते हैं कि क्या वो संभला हुआ है। वही 10 के 10 सिक्के हैं मेरे पास कि एक तो खो गया है। क्योंकि यदि 10 दिया है तो 10 ही मांगेगा परमेश्वर, उससे बढ़कर नहीं मांगेगा। हम और आपकी जिम्मेदारी है कि हम उसको संभाल के रखें। अगर एक खो रहा है तो आप घटा रहे हैं, उसको परमेश्वर नहीं लेगा। और अगर वो परमेश्वर उससे नहीं लेगा तो अनंत जीवन हमारे पास नहीं है, क्योंकि अनंत जीवन देने के लिए ही परमेश्वर हमें वो सिक्का दिया है। हालेलुया। और इसीलिए चाहिए कि हम घर में दिया को जलाएं, और उस तरह का भीड़ को अपने घर से, उस तरह के व्यस्तता को हम हटा दें, जिससे कि हम अपने बच्चे को ध्यान से देख सके, अपने आप को ध्यान से देख सके कि कहाँ है, क्या परमेश्वर के साथ हैं या उनका कुछ और है। बहुत बार बहुत सारे लोग पहचान नहीं पाते कि पता नहीं हम उस समय नहीं मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है। एक बार ऐसा है कि एक माँ को फोन आता है कि तेरा बच्चा मतलब ये थाने में है, जल्दी आइए। बोला कि क्यों? तो नहीं, उसने ऐसे किया है, नहीं ये हो ही नहीं सकता। अच्छा एक बार आइए तो सही, आप जाके रखे देखिए सही में
जब वो जाती है तो देखती है उनका ही बच्चा है, और वो क्या बोलते हैं, अरे मैं सोच ही नहीं सकती कि ये मेरा बच्चा ऐसे कर सकता है, कैसे ये कर लिया, कैसे बिगड़ गया, क्योंकि आपने उस चीज को ध्यान नहीं दिया। आपके अंदर में वो क्षमता, वो क्वालिटी नहीं थी कि आप अपने बच्चे को पहचानें। क्योंकि जैसा ही एक बच्चा छोटा से बड़ा होता है, आप समझते हैं कि बच्चा कहाँ झूठ बोल रहा है, उसका उठना बैठना सब चीज हमें पता चलता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा बच्चा का उठना बैठना सारा चीज करना कहाँ है, क्या वो आत्मिक जीवन से दूर हट रहा है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और तभी हम उस चीज को हम संभाल के रख पाएंगे जो हमारे हाथ में दिया गया है। हालेलुया। और आज ये मिशन संडे है, इसलिए हम इन बातों को बोल रहे हैं। बहुत बार हम हर हफ्ते हर संडे में ये सारी बातें नहीं बोलते, लेकिन आज ये मौका मिला है कि हम संडे में ऐसे बातों को बोले, क्योंकि हम चुक जाते हैं बहुत बार। आज अगर हर किसी की आप बातों को सुनेंगे, बहुत सारे लोगों का प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आता है कि आप प्रार्थना कीजिए मेरे बच्चे के लिए, फाइनल एग्जाम आ रहा है लेकिन ये दोस्ती कर रहा है, ये मोबाइल में है, ये ऐसा कर रहा है, बात नहीं मानता है। कितना लोग रो रहे हैं, 3-4 जन लोग मुझे फोन कर रहे हैं, और वो इसीलिए है क्योंकि हम उनका शुरू से ही देखभाल नहीं कर पा रहे। जो आपके हाथ में दिया गया है, हम और आप संभाल नहीं पा रहे। एजुकेशन सब कुछ सब जगह मिलेगा, जो आत्मिक जीवन है, जो अनंत जीवन है, वो और कोई नहीं दे सकता। हम माता पिता ही उनको हम आगे बढ़ा सकते हैं, और उसके बाद हम उनको उस बीज को हम ही बो सकते हैं उसके अंदर में, और उसके बाद वो जहाँ भी जाए हम उस आशीष को अपने बच्चों में दे सकते हैं। हालेलुया। और इसीलिए आज हमें परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने घर में दिया हुआ सिक्के को हम संभालें, ये बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग आगे की और अगर देखेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं, उड़ाव पुत्र का दृष्टांत है आगे 11 से आगे तक में। ये तो थी हमारी उस स्त्री के विषय में, उस जो उनको 10 सिक्का मिला हुआ है, और वो खोती है तो दिया जलाती है, घर को झाड़ बुहार कर वो खोजती है। होना चाहिए कि हम और आप भी उस स्पिरिट को, उस आत्मा को रखें कि हम दिया जला के रखें, हम अपना सिक्के को खोने ना दे, और परमेश्वर के योग्य हम मतलब होने पाए, ताकि जब यीशु मसीह आए तो अपने योग्य हमें पाए, अपने साथ वो हमें लेके आए, और जो अनंत जीवन है वो हमें मिले, परिवार के हमारे सारे लोगों को मिले। हालेलुया। तो आगे क्या है, आगे हम लोग देखते हैं उड़ाव पुत्र का दृष्टांत है। वहां पर 2 बेटे हैं, और हम लोग क्या देखते हैं, छोटे बेटे और बड़े बेटे। जो उड़ाव पुत्र का नाम दिया गया है वो लिखने वाले ने मतलब हमारी सहजता के लिए लिखा है, लेकिन वहां अगर देखेंगे तो क्या है, बड़े बेटे और छोटे बेटे का दृष्टांत है। और हम लोग क्या देखते हैं, मैं नहीं पढ़ रही हूँ, वहां पर छोटे बेटे क्या करता है, अपने पिता से मांगता है कि क्या बोलता है कि उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। और क्या करता है तब पिता अपने बेटे को दे देता है। वह कुछ भी नहीं बोलता है पिता कि नहीं देंगे, कुछ नहीं, वो दे देता है, और तब वो चला जाता है, और उसके बाद क्या करता है, उस संपत्ति को उड़ा देता है। जैसा यूज करना चाहिए वैसा नहीं कर पाता है, वो अपनी मनमानी, अपने खुशी के लिए, अपनी इच्छा से करता है, और एक बार ऐसे फंसता है कि वो मतलब सारा चीज उनका खत्म हो जाता है, उनके जीवन में नंगापन आता है, कुछ नहीं है। लेकिन वो एक समय होता है कि वो पश्चाताप करता है और पिता के पास वापस आता है। यहाँ पर उड़ाव पुत्र का दृष्टांत में हम दोनों चीज को पाते हैं। जो पहला 15 अध्याय का जो 99 भेड़ों को छोड़ करके एक को ध्यान दिया, और जो घर में खोया हुआ सिक्का है, ये दोनों को एक जगह हम लोग पाते हैं उड़ाव पुत्र का दृष्टांत में। जो खो गया है, घर से भटक गया है, ये छोटा बेटा है, जो अपना सारा चीज ले करके कहाँ जाता है, दूसरे जगह गया है, और दूसरे जगह जा करके वो क्या कर रहा है, वो संपत्ति को उड़ा रहा है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम देखिए, वापस जब आता है अपने पिता को गले लगाता है। उस एक जन पर, उस एक खोए हुए बेटे पर उसको फोकस है। हम लोग क्या देखते हैं, 99 में से एक जो भटक गया, उसके लिए वो जी जान लगा करके वो खोजता है, छोड़ देता है उसको 100 के बीच में, एक को ढूंढने जाता है। जो अपने पास है वो तो अपना ही है, और इसीलिए हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, खो गया था वो छोटा बेटा,
जो मतलब दूर चला गया था अपनी सारी चीज को लेकर के, वापस आता है तो परमेश्वर का प्रेम को देखते हैं कि कितना प्रेम करता है उस छोटे बेटे से। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमने पाप किया, हमने ऐसा किया, कौन क्या बोलेगा हमको, कोई नहीं प्रेम करेगा, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि आप जैसे भी परिस्थिति में हैं, मनुष्य आपसे प्रेम करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। आप जिस भी परिस्थिति में हो सकता है बाय मिस्टेक आपसे कुछ गुनाह हो गई है, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अभी भी गले लगाने के लिए तैयार है कि मेरे बेटे, मेरे बच्चे कब आएंगे मेरे पास। उस सारी बातों के लिए परमेश्वर तैयार है हमें लेने के लिए। तो हम लोग क्या देखते हैं पिता को कि उस खोया हुआ बेटा को किस तरह से प्रेम करता है, इस बात को देख पाते हैं। और हम लोग आगे देखेंगे बड़े बेटे के रूप में। बड़े बेटा क्या है, बहुत बार हम लोग उड़ाव पुत्र को बहुत गंदा नजर से देखते हैं, लेकिन मैं बता दूं ये छोटा बेटा गंदा नहीं था। उसने अगर मांगा तो क्या मांगा, अपना हक मांगा, क्योंकि उसका बेटा है, उसको अधिकार है कि पिता जो आपका है, क्योंकि उसी का बेटा है, उसको तो देगा। और इसीलिए उनको दिया, अधिकार से मांगा, पिता मुझे दे दीजिए। लेकिन हाँ, वहां गलत किया कि उसने गलत इस्तेमाल किया। तो लेकिन जो मांगा तो हक से मांगा। मैं तो कहूंगी हम हर एक को भी, आप यदि अपने आप को पिता का बच्चे बोलते हैं तो हक से मांगना चाहिए कि पिता मुझे ये दीजिए। हालेलुया। तो ये छोटा बेटा ने बहुत ही हक से मांगा कि पिता मुझको दीजिए, और दे दिया। हमारा पिता ऐसा है, आप क्या करेंगे उसको नहीं पता, लेकिन वो आप अगर हक से मांगते हैं तो वो आपको देता है। तो ऐसा नहीं कि परमेश्वर क्यों दिया। ये छोटा बेटा अगर नहीं देता तो बोल सकता था कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते, आप संपत्ति से प्रेम करते हैं, इसीलिए नहीं दे रहे। हमारा पिता भी ऐसे ही है। बहुत बार वो चाहता है हमें कि उस तरह का चीजों को हमें दे जो हमारा चीज बना हुआ रहे, अनंत जीवन वो देना चाहता है। लेकिन हम और आप संसार की चीजों को ज्यादा मांगते हैं, और कभी वो संसार की चीजें मांगने के द्वारा क्या होता है, ये जो बिगड़ गया ना, हम भी बिगड़ जाते हैं। हमारे पास अथाह संपत्ति हो जाता है, ये आ जाता है, गाड़ी आ जाती है, मतलब सब चीज जब मिल जाता है हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, ये हो जाता है। और इसीलिए बहुत बार होता है कि हम भी इस उड़ाव पुत्र, इस छोटे पुत्र के जैसे हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें परमेश्वर से मांगते हैं। मांगना तो चाहिए कि अनंत जीवन जो आपको पिता के पास लेके जाए, बाद बाकी चीजें तो मिलना ही मिलना है। लेकिन हम और आपका डिमांड क्या होता है, संसार की चीजें ये मिलनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए, और जब वो मिल जाती है तो हम पिता से भटक जाते हैं। ये सबसे दुखी बात होती है। और परमेश्वर चाहता है कि नहीं, आप मुझसे भटको नहीं, मैं प्रेम करता हूँ, मेरे पास आओ। और इसलिए आज हम अपने मांगने के उस तरीका को बदल दें कि परमेश्वर अनंत जीवन के लिए जो है उस बात के लिए मुझे दीजिए, बाद बाकी सारी बातें भी आपको परमेश्वर आपके जीवन में देगा। और यदि हम लोग आगे देखेंगे बड़े पुत्र के रूप में, तो बड़े पुत्र क्या करता है, वो पिता के साथ तो है। यहाँ पर अगर देखेंगे बड़े पुत्र पिता के साथ में है। उसका छोटा भाई जब आता है, पता चलता है कि मेरा छोटा भाई आया है, और पिता क्या कर रहा है, पार्टी मना रहा है। उसको वो उसी रीति से ग्रहण करता है जैसे वो पहले था। लेकिन उसके लिए हम लोग देखते हैं पाप तो किया वो लड़का, मतलब एक गलत काम तो किया, लेकिन पश्चाताप करता है। क्या बोलता है कि मैं पिता के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा आपके विरुद्ध मैंने पाप किया है, कैसा मुझे करना है। तो कुछ अगर गलती हो जाती, किस तरह से वो अपने पिता के पास वापस आता है। और जब वो वापस आता है तो पिता उसको मतलब एक ना चाहने वाला जैसे नहीं अपनाता है, बल्कि पहले से अधिक अपना पुत्र के रूप में ग्रहण करता है। हो सकता है हम और आप क्या करें, हम और आप क्या कर सकते हैं कि हमारा यदि कोई मतलब बच्चा मतलब कुछ गलत काम करता है, बहुत बार हम सुने हैं बच्चे को निकाल दिया जाता है, माफ नहीं किया जाता है, ऐसा होता है। लेकिन हमारा पिता वो नहीं करता है। जब हम माफी मांग करके उसके पास आते हैं ना, तो वो पहले जैसा प्रेम करता है, अंगूठी पहनाता है, पाला हुआ बछड़ा वो मारता है, मतलब वो खुशी को इजहार कर रहा है। परमेश्वर पिता के उस महान प्रेम को दर्शा रहा है यहाँ पर। तो हमें भी उस तरह का मन को रखना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि यदि हम कलीसिया के लोग हैं, वो पिता का प्रेम हमारे अंदर में रहना चाहिए, ताकि हम उस तरह के प्रेम से अपने भटके हुए लोगों को हम प्रेम कर सके,
ताकि वो अपने आप को उस कलीसिया का अंग समझ सके, परमेश्वर की योग्य अपने आप को देख सके। हालेलुया। तो यहाँ पर हम लोग बड़ा बेटा को क्या देखते हैं कि ये बड़ा बेटा क्या कर रहा है, जब वो सुनता है कि मेरा छोटा भाई आया है, गाना बजाना हो रहा है, पार्टी हो रहा है, तब वो पहले तो नहीं जान रहा था कि क्या चीज़ का आवाज़ है। जब उनके दास लोग बताते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, आपका पापा क्या किया है कि आपका छोटा भाई आया है, उसका आनंद मना रहा है, खुशी हो गया है। लेकिन ये बहुत नाराज हो जाता है ये बड़ा बेटा। क्या नाराज होता है और क्या बोलता है? 29 पद में यदि हम लोग देखेंगे 15 का 29 में, उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने पाला हुआ बछड़ा कटवाया है। ये बातें बोल रहा है, उसी का भाई है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग वो पिता के साथ है, पिता का प्रेम एकदम अलग है, वो अपना बेटा के रूप में उसको ग्रहण करता है। लेकिन ये बेटा मतलब ये जो बड़ा बेटा है वो अपना भाई को उस पिता का प्रेम के जैसा नहीं देख पा रहा है, उसके अंदर में उस तरह का प्रेम नहीं है। और इसीलिए जब वो गलती कर रहा है, गलती को पॉइंट आउट करता है, वो ऐसे ऐसे किया है, कैसे आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ये नॉर्मल बात है। हम लोग में भी यदि कोई ऐसा करे तो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं जो इन्होंने कहा, और वैसे ही मतलब हमारा रिस्पॉन्ड भी होता है। लेकिन हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, पिता बोलता है बेटा तू तो मेरा ही है, सब कुछ तो तेरा ही है बोलता है। तो कभी कभी हम और आप कलीसिया में जब रहते हैं, ये बड़ा बेटा हम कलीसिया के लोग हैं, नई कलीसिया के लोग हैं, हम और आप ये बड़े बेटे के रूप में कलीसिया में तो रहते हैं। लेकिन जो हम क्या सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे ये दीजिए वो दीजिए, अगर वो नहीं मिला तो हम बोलते इतना दिन से प्रार्थना करते हैं, सब चीज कर रहे हैं, माता पिता से शिकायत भी कभी कभी करने लगते हैं कि, या फिर हम अपने आप में भी बोलते हैं कि इतना प्रार्थना करने के बाद मिला ही नहीं हमको, इतना परमेश्वर में हम करते हैं लेकिन हमको कुछ मिला ही नहीं। उस तरह की बातें होती है क्योंकि हम खोए हुए हैं। हमें एक्चुअली क्या होना चाहिए कि परमेश्वर जो देता है उसी में संतुष्ट होने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर नहीं देता है, देता है। अगर आप देखेंगे जब वो जा रहा था छोटा बेटा अपनी संपत्ति को मांग करके, तो इंग्लिश में तो बहुत सुंदर से लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यदि 15 अध्याय का हम यदि 12 पद में देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि उसने अपनी संपत्ति बांट दी। मतलब बड़ा को भी दे दिया और छोटा को भी दे दिया। बड़ा ने रंग लिया, वहीं रह गया, लेकिन छोटा क्या किया, अपनी संपत्ति को लेकर के दूर चला गया। और उसके बाद यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है उसको, बड़ा वाला को भी संपत्ति दिया गया है, लेकिन क्या बोल रहा है, मैंने सेवा की आपने नहीं दिया। अरे बांट दिया गया है तुमको भी, जब वो छोटा लेकर के चला गया, उड़ा दिया, तुमको भी बांट दिया गया है। कभी कभी हम लोग क्या सोचते हैं कि परमेश्वर हमें क्यों नहीं दे रहा, लेकिन एक पिता का हार्ट के रूप में होने की आवश्यकता है। ये जो खोया हुआ सिक्का है, ये बड़ा बेटा को दर्शा रहा है कि वो खो गया है घर में, अपने पिता के पास ही खो गया है। यहाँ दोनों को हम लोग देख सकते हैं, 99 भेड़ में से एक जो भटक गया, ये एक लड़का मतलब अपना छोटा बेटा जो भटक गया है, या खोया हुआ सिक्का है, ये बड़ा बेटा है। और उसके लिए हम लोग परमेश्वर का काम को क्या देखते हैं कि परमेश्वर उनको प्रेम करता है अपने जैसे। तो हमें भी चाहिए कि हमारा यदि भटका हुआ है, उसके लिए वो पिता जैसा प्रेम हमारे अंदर में होना जरूरी है। अगर घर में हमारा कोई खोया हुआ है तो क्या हुआ, वो क्या बोलता है कि बेटा सारा कुछ तो तेरा ही है। इस तरह से हमें उनको कैसे प्रेम देना, उनको याद दिलाना है। कभी कभी हम नहीं पहचान पाते, लेकिन एक पिता उस समय पहचान लेता है कि जब वो छोटा बेटा को घर बुलाता है, उसके नाम से पार्टी करता है, तब वो बड़ा बेटा का हार्ट को समझ रहा है। वो समझ रहा था कि ये तो मेरे साथ है। और आगे यदि देखेंगे ना तो इस तरह से लिखा हुआ है, उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ,
तो जब हम पिता के साथ होते हैं तो यही बोलते हैं कि मैं आराधना कर रहा हूँ, प्रशंसा कर रहा हूँ तेरा, सब चीज़ प्रार्थना फास्टिंग सब चीज़ मैं करता हूँ, लेकिन आप मुझे कुछ नहीं दिए। ये भी वही शिकायत कर रहा है। देखिए इतना दिन से मैं तेरी सेवा कर रहा हूँ, कभी भी तेरी आज्ञा को नहीं टाली, जो भी आज्ञा आपने बोला है मैं सारा चीज को मानता हूँ, लेकिन तूने एक भी बकरी नहीं दिया, मुझे ये आशीष क्यों नहीं दिया। हम भी कभी कभी वैसे होने लगते हैं। ये उस तरह से वो याद दिला रहा है परमेश्वर को। और हम लोग क्या देखते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको बोलता है कि नहीं बेटा, तू तो सारा चीज तेरा ही है, वो अनंत जीवन की जो बात है वो तो तेरा ही है, और क्या चीज चाहिए तुमको। हम और आपको वो बातें याद करने की आवश्यकता है। हमें वो यदि कोई भटका हुआ है तो हम लोग आंसर के रूप में क्या देखते हैं कि हमारे अंदर में पिता का प्रेम होना चाहिए, ताकि कोई भी भटका हुआ हो उसके लिए हम उनको जजमेंट ना करें, हम उसको ऊपर से कि ये गलत काम किया है, गंदा काम किया है, इसीलिए ये मेरा नहीं है, या फिर मतलब ये चर्च में कैसा है, ऐसा नहीं देखना चाहिए। होना चाहिए कि हम उसको सपोर्ट करें। कैसे सपोर्ट करें? उससे हम प्रेम करें। हालेलुया। और जो यदि घर में खोया है तो हम उनको देखने पाए, पहचानने पाए, और उसके लिए हमें क्या करना है? दिया जलाना है। सही में जो भटक जाता है, खोया हुआ है, उसके लिए क्या करना पड़ता है? अगर जंगल में कोई खो गया और कैसे ढूंढेंगे, उसके लिए आवाज लगाना पड़ता है। जो अंधकार मतलब जंगल में यदि कोई खोया हुआ है तो क्या होना चाहिए? आवाज दे करके की। इसीलिए क्या बोलता है यीशु मसीह, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानता है। यदि खो गया है उसके लिए हमें आवाज लगाने की आवश्यकता है। और जॉन बपतिस्मा भी यदि हम लोग देखें तो वो क्या बोला गया है कि जंगल में क्या है? एक पुकारने वाली आवाज है जो यीशु मसीह के लिए मार्ग को वो तैयार कर रहा है। हम और आप भी वो पुकारने वाले आवाज है जो जंगल में भटक रहे हैं, जो इधर उधर है, ताकि हम एक आवाज बन जाए उनके लिए। हम जहां भी बन पड़े हम रास्ता तैयार करें उनके लिए, और एक उन सारे लोगों को जो भटके हुए हैं हम परमेश्वर के झुंड में हम लेके आए। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें उस झुंड के लिए एक चरवाहा के रूप में इन दिनों में हमें चुना है, ताकि ये कलीसिया उन सारी बातों को हम ध्यान से रखें, ताकि हम कलीसिया जो सिक्के के रूप में हमें दिया गया है, हमारा घर जो सिक्के के रूप में हमें दिया गया है, उसको संभाल के रखें। और जैसे हम उसको संभाल के रखते हैं, परमेश्वर के उस इच्छा को हम पूरा करने पाएंगे। वो जब आता है हमसे मांगने के लिए तो हम पूरा पूरा उनको दे पाएंगे। जितना वो मांगता है, जितना वो दिया है, हम उतना वापस करने पाएंगे। और इस तरह से वो हमसे शादी करेगा और वो हमें उस अनंत जीवन में लेके जाएगा। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं उस बात के लिए कि यीशु मसीह आए और आप उतना ही सिक्का दे जितना आपको दिया गया है? तैयार हैं? तो चाहिए कि इस मिशन संडे में हम याद दिलाए जाते हैं। यदि नहीं है तो तैयार होने की आवश्यकता है। यदि अंधकार है, हमें दिख नहीं रहा है, हमें दिया जलाने की आवश्यकता है। यदि बहुत भीड़ है, वहां नहीं दिख रहा है, हमें सामान को खाली करने की आवश्यकता है, ताकि हम झाड़े बुहारे और वो चीज हमें मिल जाए। वो प्रार्थना दुआ के द्वारा हम उन सारे बंधनों को, शैतान के ताकतों को हम तोड़ दें, ताकि उसको हम वैसे ही संभाल के रखने पाए। परमेश्वर ने जैसे हमें दिया है वैसा ही हम उनको पवित्र और मतलब अच्छे से परमेश्वर के हाथ में हम सौंप सके। यीशु मसीह जब आएगा तो हम उतना ही और वैसा ही देने पाए जैसे वो हमसे मांगता है। हालेलुया। और परमेश्वर हम सबों को इस वचन के द्वारा आशीषित करे और सहायता करे कि हम उस मिशन के साथ जुड़ जाए, क्योंकि आज ये मिशन का काम हमें सौंपा गया है। जो भटक गए हैं उनको आवाज लगा के लाने के लिए हमें वो जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो घर में खो गया है उनको हमें खोने के नहीं देना है, उनको हमें दिया जला के जो कुछ करके भी हमें उसको ढूंढना है, ताकि पिता जब आए, न्याय जब लेगा हमसे कि वो कहाँ है, तो हम वैसे ही देने पाए जैसे हमें वो सौंपा गया है। और परमेश्वर हम सबों को आशीष दे और इन बातों के द्वारा सहायता मदद करे कि हम कहाँ हैं इस बात को देखें। कहीं हम भटक तो नहीं गए हैं, उस झुंड से दूर तो नहीं चले गए हैं। कहीं यहाँ पर आते हैं लेकिन उस झुंड की जिम्मेदारी को हम नहीं समझ पा रहे हम कहाँ हैं। या फिर ऐसा तो है कि हम झुंड में तो हैं लेकिन यहीं पर कहीं खो गए। हमें उन सारी बातों को याद करने की आवश्यकता है और प्रभु में समर्पित होने की
आवश्यकता है। प्रभु हमसे इतना प्रेम करता है कि जैसे भी दशा में हो वो हमें अपनाता है और हमें भी चाहता है कि हम उस तरह का प्रेम को, जो पिता का प्रेम है, ये कलीसिया के झुंड में हमारे अंदर में वो प्रेम पाया जाए, ताकि जैसे भी बात हो उस प्रेम के साथ हम उनको हम अपने पास लाने पाए, इस झुंड में हम लाने पाए जो दूर भटके हुए, जो आपके पास है बच्चों को, उनको हम ऐसे संभालने पाए ताकि वो आपके घर में ही बने रहे, उस सुंदर सहभागिता में जो परमेश्वर के प्रेम में आपके परिवार को परमेश्वर ने चुना है वहीं पर रहने पाए। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करें। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी प्रभु, और एक बार हम आपके चरणों में आते हैं और इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आप सहायता मदद कर, ताकि आज के इस दिन में जिस वचन को हमने सुना है उस वचन के अनुसार प्रभु हम अपने आप को देखने पाए कि हम कहाँ हैं प्रभु। कभी कभी हम झुंड में तो दिखाई देते हैं, लेकिन हम भटक जाते हैं परमेश्वर, अपने काम के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा बहुत बार हम दूर चले जाते हैं प्रभु। लेकिन तू हमसे प्रेम करता है, तूने तो अपना काम कर दिया कि अपने आप को बलिदान करके हमें छुड़ाने के लिए अपना काम तो कर दिया। अब हमारी जिम्मेदारी है ताकि हम भटके हुओं को आपके पास लेके आए। यदि हम भटक गए हैं तो पश्चाताप करके आपके पास आने पाए। यदि घर में हमारे बच्चों को सिक्के के रूप में दिया है तो चाहिए कि परमेश्वर पिता उसकी हम देखभाल करने पाए, रखवाली करने पाए, हम खोने ना देने पाए परमेश्वर। और यदि खो गया है तो हम दिया जलाने पाए, वहाँ हम झाड़ने पाए, बहारने पाए, उनको हम खोज के आपके पास लाने पाए पिता। वो आत्मा दीजिए, वो जुनून दीजिए परमेश्वर। और एक दिन यह कलीसिया पिता आपके लिए एक सजी संवारी दुल्हन की तरह होने पाए, ताकि जब आप आएंगे परमेश्वर आपके साथ अनंत जीवन के लिए हम उठा लिए जाए प्रभु। सारे लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, हम सबों की अगुवाई कर, सहायता कर प्रभु। और कंटिन्यू वो पिता का हृदय दीजिए ताकि हम आप जैसे हमसे प्रेम करते हैं वैसा हम भी अपनों से प्रेम करने पाए, दूसरों से प्रेम करने पाए, पापियों से प्रेम करने पाए, उस सदु की फरूसी के जैसा नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके जैसे प्रेम करने पाए। सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और सबके लिए हमें आशीष का चैनल बनाइए प्रभु। आदर और महिमा सब कुछ तुझे देते हैं और दुआ मांगते हैं यीशु के नाम से पिता, सुन दया से अपने राज में करा। आप